रोटेरियन सचिव मूल चंदानी जी आए हैं क्या? मैं प्राइवेट स्कूल के लोकेश जी से, सुखवाल जी, जावेद जी, विश्वनाथ जी भारद्वाज, आपसे अनुरोध करूंगा आप भी मंचासीन, जिनके माध्यम से आज ये कार्यक्रम हो रहा है, रोटरी क्लब के माध्यम से इस को आयोजित किया गया, इसमें सहयोग आप लोगों का है। लोकेश जी ठाकुर समिति अध्यक्ष है, मैं कहूंगा कि लोकेश जी, विश्वनाथ जी भारद्वाज, डिफेंस स्कूल से हैं, आइए। मैं प्रदीप जी अरसोरा साहब भी अनुरोध करूंगा कि आप आए, अपना स्थान लें। प्रदीप जी समिति के हमारे अच्छे कार्यकर्ता रहे। प्रदीप जी अरसोरा, आगे की लिए मैं शिव कुमार जी से अनुरोध करूंगा। उसके पहले मैं भूमिका के लिए राजकुमार जी दादी से कहूंगा कि वो गांधी जैसा वीर बनूंगा, भारत की तकदीर बनूंगा, सत्य अहिंसा को अपनाकर बुद्ध की मैं तस्वीर बनूंगा, राम की मर्यादा को लेकर बलशाली हनुमान बनूंगा, कृष्ण की नीति पर चलकर अर्जुन सा तीरंदाज बनूंगा, महर्षि दधीची की संतान हूं, दानवीर परमवीर बनूंगा। संतोष सागर जी महाराज बीकानेर के डूंगरगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन एक छोटे से टाउन में रहते हुए उनके मन में एक कल्पना आई और उस कल्पना को साकार करने के लिए पूरा राजस्थान में निकल पड़े कि गीता का जो उपदेश है, गीता का जो सार है, वह आम विद्यार्थियों तक पहुंचे और उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। यहां पर 14वां पड़ाव था बूंदी में। 13 स्थानों पर भागवत कथाओं के आयोजन, विद्यार्थियों को गीता वितरण करने का कार्यक्रम निःशुल्क, और विभिन्न जो कारागार हैं उनमें परिवर्तन करने का काम, क्योंकि मेरे यहां जितने अपराध हो रहे हैं उतने थाने नहीं हैं, और जितने थाने हैं उतनी अदालतें नहीं हैं, और अपराध बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए नए बालकों में गीता का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। देश की व्यवस्था नहीं कर सकती इस बात को, क्योंकि अदालतें नहीं है, थाने नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया धीमी हो जाती है। लेकिन उस धीमापन रोकने के लिए कि जो बालकों के मन में अपराध की भावनाएं उत्पन्न नहीं हो, इस प्रकार का एक कार्यक्रम संतोष सागर जी महाराज ने किया। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप अभिनंदन करें। पूरे राजस्थान में कल से कोटा में कार्यक्रम है, फिर बारां में, फिर झालावाड़ में, फिर प्रतापगढ़ में, लगातार पूरे राजस्थान में ये गीता का अलग जगाने, भागवत का अलग जगाने निकल पड़े हैं। आपको यहां पर गीता की पुस्तक भी मिलेगी। घर पर पढ़ना, अपने परिजनों को पढ़ाना, यह आपका बड़ा महत्वपूर्ण ये जो काम है, गीता में जीवन जीने की कला है। गीता एक हमारा ऐसा अर्जुन से प्रतिज्ञा नदेन प्लायनम आयु रक्षति परमाणि आयु रक्षण प्रक्षति, तो वह जो है वह सारी बातें हैं। मैं यहां पर 7 दिन तक जो भागवत कथा की, और आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप जो विभिन्न विद्यालयों से आए हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से रोटरी ने इस कार्यक्रम का यहां पर
रखा है। देश के पूर्व फौजी श्री विश्वनाथ जी हमारे बीच में हैं, विश्वनाथ जी श्रृंगी, ये फौज में रहकर आए हैं और रोटरी क्लब के अध्यक्ष हैं। भाई सुखवाल लगातार इनके पिताजी से लेकर अब तक के धार्मिक व्यवस्थाओं में रहे हैं। शहीद भाई दामिक के लड़के भाई जावेद अहमद शैक्षणिक दृष्टिकोण से लगातार काम कर रहे हैं। श्री लोकेश ठाकुर को कौन नहीं जानता इस शहर में। लोकेश ठाकुर के पिताजी भी इस शहर में उत्तर प्रदेश से आए थे, लेकिन यहां के रच बस गए क्योंकि ये छोटी काशी थी। लोकेश ठाकुर भी छोटी काशी की सेवा के लिए निकल पड़े। भाई प्रदीप हरसोरा एक व्यवसायी है, खनन व्यवसायी है। और देखो, एक जन्माष्टमी का पर्व था और हमारे बीच में मनमोहन अजमेरा हैं। ये हमारे पूरे सब सारे कार्यक्रमों के समन्वयक रहे और पूरा इन्होंने अपने दम पर पूरा कार्यक्रम यहाँ पर पूरे 7 दिन तक लगातार सारे भक्त आते रहे, नाचते रहे, गाते रहे, आनंद लेते रहे और ये आनंद उनके जीवन में एक अमृत की तरह रहेगा। मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं एक बात जरूर साधुवाद देना चाहता हूँ संतोष सागर जी महाराज का और उनके साथ जो उनके अधीनस्थ रूप से लगातार जुड़े हुए काम कर रहे हैं। पत्रकार है हमारे बीच में शिव प्रसाद जी तिवारी जी, ये उनके साथ लगातार जुड़े हुए हैं और ये जो कार्यक्रम है आज का, ये भी YouTube चैनल पर लगातार प्रसारित होगा। लगातार काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री तिवारी जी से, शिव कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वह अपनी बात कहें। श्री शिव कुमार जी तिवारी। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भारत माता की। जोर से बोलिए, युवा हो बच्चे हो, जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। सम्मानित मंच, रोटरी क्लब के तमाम सदस्यगण, जिनमें आदरणीय अध्यक्ष महोदय लोकेश सिंह जी ठाकुर साहब, वकील साहब मनमोहन जी, जैन साहब, जावेद जी, सभी के नाम नहीं जानता, आप सभी को मैं नमन करता हूं। राष्ट्र की युवा पीढ़ी हमारे सामने बैठी है, बेटियां बैठी हैं, देवी स्वरूपा हैं, जिनको हम पूजते हैं नवरात्रा में। तो आप सभी को मेरा नमन। आज सनातन धर्म यात्रा में पहली बार एक ऐसा मंच सजा है जिसको नमन करने का मन करता है। हमारी संस्कृति को गंगा यमुनी तहजीब कहा जाता है। राम और रहीम की भूमि है। एक ओर जहाँ मनमोहन बैठे हैं तो दूसरी ओर जावेद जी बैठे हैं। सांप्रदायिक सद्भावना की अद्भुत मिसाल आज सनातन धर्म यात्रा में पहली बार देखने को मिल रही है। ऐसी संस्कृति को, ऐसे विचार को मैं नमन करता हूँ। आज हिंदुस्तान को पूरी दुनिया पूजती इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय को बराबर का दर्जा है और बराबर सम्मान किया जाता है और बूंदी को सांप्रदायिक सद्भावना की एक मिसाल माना जाता है। कहने को ये छोटी काशी है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि किसी मुस्लिम तीर्थ से भी कम नहीं है। अनेक कहानियाँ यहाँ की पढ़ी हैं, भाईचारा और प्रेम की कहानियाँ पढ़ी हैं और आज इसकी मिसाल हमें देखने को मिल रही है। आप सबके सामने विराजमान है राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। इस नागदी बाजार के लिए चेहरा अब नया नहीं रहा है, आप सब पहचान चुके हैं। आपके गुणों को पहचाना है, आपकी दिव्यता को पहचाना है, आपके कार्य को पहचाना, आपके संकल्प और आपकी प्रतिज्ञा को पहचाना है। राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा का एक संकल्प, जिसके माध्यम से 33 जिलों में नित्य यज्ञ, स्कूलों में जाकर 5 लाख बच्चों से मिलकर उनको निःशुल्क गीता प्रदान करना, उनके जीवन को सुंदर और दिव्य बनाना और श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान के माध्यम से हमारे जो जनता है, हमारे भक्त हैं, उनको इस बात का एक मैसेज देना कि हमारा अपने बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए क्या संकल्प होना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी बात को, किसी प्रवचन को, किसी कथा को सुने, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें
उसको हृदयंगम करें, उसके कुछ अमृत बिंदु अपने जीवन में उतारें ताकि हमारा जीवन सुंदर और दिव्य बने। और आज जो क्लेश का वातावरण बना हुआ है, संकट, भय, डर, ये सारी चीजें जीवन से निकल जाए और जीवन में आनंद छा जाए, इसके लिए आप श्रीमद् भागवत कथामृत का पान भक्तों को करा रहे हैं। जैसा वकील साहब ने कहा कि 14वां पड़ाव कल ही जन्माष्टमी के पावन दिवस पर पूर्ण हुआ है। इन 14 पड़ाव में लगभग 70,000 बच्चों से आप मिले हैं और इतना सुंदर उनका प्रस्तुतिकरण है, इतना सुंदर वो ज्ञान देते हैं, इतना सुंदर एक संदेश देते हैं जिनको सुनकर बच्चों के मन में एक आत्मविश्वास पैदा होता है, जो जीवन की सबसे बड़ी धरोहर होती है। हम जीवन में कितना भी पढ़ लें, कितना ज्ञान अर्जित कर लें, कितना पैसा कमा लें, कितनी शोहरत प्राप्त कर लें, कितना बड़ा पद प्राप्त कर लें, लेकिन जीवन में अगर आनंद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ कमा कर भी सब कुछ बेकार है। पैसा, धन दौलत, गाड़ियां सुख का कारण नहीं हो सकती। ये अल्पकालीन सुख तो दे सकती है, लेकिन दीर्घकाल तक अगर सुखी रहना है तो अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, हमारे धर्म से जुड़ना पड़ेगा। चाहे वो कोई सा धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, धर्म हमें जीना सिखाता है, धर्म हमें भाईचारा और प्रेम का संदेश देता है और धर्म से ही हम जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा ही संकल्प आपका है। पूरे देश में 300 से ज्यादा ही कथाएं करी है, लेकिन ये सब कथाएं करके आपको मन में ये आया कि ये देश जो है वो दुनिया का सबसे युवा देश है। 60% से ज्यादा आबादी युवाओं की है, तो युवाओं के लिए कुछ किया जाए, ये संकल्प मन में एक आया और निकल पड़े अपना घर बार सुख सुविधाएं छोड़कर राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा पर। और सहजता से 14 जिलों की यात्रा पूरी हो चुकी है। ऐसे सज्जन लोगों के कारण, ऐसे भक्त परायण लोगों के कारण ये यात्राएं पूरी हो रही है। जहां जाते हैं, जिस शहर के बारे में आपने कभी नाम नहीं सुना, जहां कभी गए नहीं, वहां पर 4-5 लोगों से मिलते हैं, वो भाई श्री की भावनाओं को समझते हैं, उनके संकल्प शक्ति को पहचानते हैं और जुट जाते हैं उस यात्रा को सफल बनाने के लिए। और ये टीम यहाँ पर जो बैठी है, लोकेश सिंह जी, मनमोहन जी, राजकुमार जी, महेश गर्ग जी के साथ, इस टीम ने 7 दिनों तक वो मेहनत की है, वो श्रद्धा अपनी दिखाई है कि 7 दिन का ये आनंद हम जीवन में नहीं भूलेंगे। अभी हम थोड़ा विलंब हो गए, पता है क्यों हो गए? क्योंकि ये नागरी बाजार के क्षेत्र के लोग, हर व्यक्ति चाहता है कि भाई श्री उनके घर पे आए। पूरी यात्रा में किसी के घर नहीं गए, लेकिन यहाँ पर न जाने आप लोगों ने क्या जादू कर दिया कि कोई भी थोड़ा सा निवेदन करता है तो भाई श्री के कदम उस घर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आज भी हम अभी हमारे भक्त के घर के पारिक जी के घर हम गए, तो इसलिए थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। निवेदन एक ही है कि आप आधे घंटे का ये जो सत्र हो रहा है बच्चों, इसको बड़े ध्यान से सुना। आज हमारी समस्या क्या है कि हमारा जो धैर्य नहीं है, हमारा एकाग्रचित जो भाव रहना चाहिए वो नहीं है। बच्चों में 2 सबसे बड़ी समस्या है, एक तो धैर्य नहीं है, अगर थोड़ी सी असफलता मिल जाती है तो हम अपना धैर्य खो देते हैं। एक हम किसी चीज़, चाहे पढ़ाई हो चाहे अन्य किसी भी क्षेत्र में हम जाते हैं, उसमें हमारी एकाग्रता नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन के बिना जीवन में कोई चीज़ प्राप्त नहीं की जा सकती। ये 2 चीज़ें आपके जीवन में आ जाए, इसके लिए परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने यह संकल्प किया है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं। एक बहुत बड़ा नाम, जो बहुत बड़ा अभिनेता था, मॉडल था, उसमें आत्महत्या करी। नाम जानते हो आप लोग उसका? सुशांत सिंह। बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, IIT का इंडियन टॉपर। पढ़ाई करी, नौकरी नहीं की, अभिनेता बना, मॉडल बना, खूब पैसा, शोहरत, सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन एक चीज प्राप्त नहीं की। उसके जीवन में संत महात्मा नहीं थे, उसके जीवन में अध्यात्म नहीं थे, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं था। और ये चीजें जीवन में नहीं होती है तो जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आती है, जीवन में संकट आता है, तो आदमी टूट जाता है, बिखर जाता है। और जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो इन लीला को समाप्त कर लेता है, अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। ये एक उदाहरण नहीं है, आपके करीब 25 किलोमीटर पर कोटा है, जो एजुकेशन का सबसे बड़ा हब है, सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र है। पूरे देश के युवा पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, अपना कैरियर बनाने के लिए आते हैं। लेकिन नित्य अखबारों में, टीवी में हम पढ़ते हैं कि आज फलाने बच्चे ने आत्महत्या कर ली, आज IIT करे बच्चे ने आत्महत्या कर ली, आज डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले बच्चे ने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि अत्यधिक बोझ आ जाता है उनके ऊपर। माता पिता कह देते तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें विदेश जाना है, करोड़ों रुपए कमाने हैं। वो माता पिता ये नहीं कहते कि तुम्हें भागवत भी सुननी है, तुम्हें गीता भी पढ़नी है। अगर ये कहने लग जाते तो आज ये परिस्थितियां नहीं आती, ये संकट नहीं आता। लेकिन माता पिता ये चीजें नहीं कहते। ये चीजें कहने के लिए भाई श्री संतोष सागर जी महाराज राजस्थान के 33 जिलों पर निकले हैं। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा
कि अगले जो आधे घंटे पूर्ण घंटे का जो एक सत्र है उसके एक एक शब्द को ध्यान से सुने। ये एक एक शब्द आपके जीवन में एक नई ऊर्जा पैदा करेंगे, आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करेंगे और आपको जीवन की वो राह दिखाएंगे जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हैं। वो रास्ता बहुत सहज हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा और आप उस रास्ते से चलते हुए उस पद को प्राप्त करेंगे। उसके बाद में अपने माता पिता की सेवा करेंगे, गुरुजनों की सेवा करेंगे, समाज और राष्ट्र की सेवा करेंगे। ऐसा भाव आपके जीवन में आ जाएगा। तो अधिक वक्त नहीं लेंगे, काफी विलंब हो चुका है। मैं सीधे बहुत ही सुंदर प्रारंभिक घोषणा है। आज का जो कार्यक्रम रोटरी क्लब के द्वारा यहां पर आयोजित किया जा रहा है, आप सबको उन्हीं के द्वारा निमंत्रण दिया गया है। कल बहुत सुंदर कार्यक्रम जेल में भी रोटरी क्लब के द्वारा किया गया, जहां भाई श्री संतोष सागर जी महाराज पधारे। वहां पर लोकेश सिंह जी जादौन के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम ने वृक्षारोपण किया और वहां के जो बंदी हैं उनको संबोधित करते हुए उनको भी बताया कि आपका जो ये जीवन अभी जो एक अपराधी के रूप में आपकी पहचान बन चुकी है, उससे पहचान से, उस छवि से निकलकर आप सुंदर जीवन, आप एक संत का जीवन कैसे जी सकते हैं, ये बातें आपने जेल में भी बताई। तो आज राष्ट्र की युवा पीढ़ी हमारे सामने बैठी है। तो बद्रीलाल जी राठौड़ की पुत्री द्वारा, गीता जी के द्वारा 105 गीता प्रदान की जा रही है। नाम ही गीता है, उन्होंने अपना नाम सार्थक कर दिया है। 25 गीता उर्मिला जी राठौड़ के द्वारा प्रदान की जा रही है। रोटरी क्लब के द्वारा लोकेश जी के प्रयास से 500 गीता की घोषणा आज के कार्यक्रम में आप सबको, और 1000 हो जाए मनमोहन जी कह रहे हैं। और इनके नाम ही मनमोहन नहीं, इनकी वाणी भी मनमोहन है। जो कुछ कहते हैं वो हो ही जाता है। मैंने तो पिछले 7 दिनों से देखा है। बिल्कुल, तो रोटरी क्लब जो कुछ सोचता है वो करके रहता है। और ये यहाँ की संस्थानीय हमारे देश की एक प्रतिष्ठित संस्था है जो समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। तो हमारा सौभाग्य है कि सनातन धर्म यात्रा के माध्यम से रोटरी क्लब के कार्यक्रम से हमें जुड़ने का अवसर मिला। तो अब मैं अधिक वक्त नहीं लेते हुए परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे राष्ट्र की युवा पीढ़ी जो आपके सामने बैठी है उनको अपने स्वर्णिम शब्दों से, अपने प्रेरणादायक वचनों से लाभान्वित करें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। राम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली भारत माता की। राम। मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्धजन, सभी शिक्षकगण, पधारे हुए सभी अतिथिगण और इस भारत का उज्जवल और सुंदर भविष्य हमारे बच्चे और युवा, आप सभी को मेरे द्वारा सादर प्रणाम। अब थोड़ी देर आप सब लोग थोड़ा सा रिलैक्स होकर के बैठ जाएं। मैं देख रहा हूं कई बच्चे बहुत गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। हम सब लोग आज आधा 1 घंटा आपका सर खाने के लिए बैठे हैं, तो 1 घंटा तो हम आपका सर खाएंगे ही खाएंगे। तो तैयार हैं आप उसके लिए? हैं? पक्का? अच्छा, 9th के स्टूडेंट कौन कौन है? हाथ ऊपर करें जरा। अच्छा, 10th के, 11th, 12th,
हाथ तो 5-5 4-4 खड़े हुए हैं, स्टूडेंट ज्यादा है। 8th के भी है क्या? 8वीं के कौन कौन है? हाँ, पर कई बच्चे हाथ खड़ा करने में भी आलस कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? है? एक स्कूल में एक टीचर ने बच्चों से कहा कि भैया जो सबसे ज्यादा जो आलसी है वो हाथ ऊपर करे। तो किसी ने इतना हाथ ऊपर किया, किसी ने इतना हाथ ऊपर किया। बोले जो सबसे ज्यादा आलसी होगा उसको मैं साइकिल गिफ्ट करूंगा। क्या गिफ्ट करूंगा? साइकिल। तो किसी ने इतना हाथ ऊपर किया, किसी ने इतना हाथ ऊपर किया। एक कोई मेरे जैसा आलसी यूं बैठा था, तो टीचर ने कहा क्या तुमको साइकिल नहीं चाहिए? बोले सर साइकिल तो चाहिए पर हाथ ऊपर कौन करे? हैं? सर ने देखा कि इससे बड़ा आलसी कोई नहीं है। तो अब आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर के बैठे और आधे घंटे का ये सत्र आपके जीवन में कहीं ना कहीं उपयोगी जरूर होगा। अगर पानी की प्यास लगी हो और पानी पिए तो पानी का असर हमारी बॉडी में कितनी देर रहता है पता है आप लोगों को? है? पानी का असर बॉडी में कितनी देर रहता है? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। फिर प्यास लगती है कि नहीं लगती? बोलते रहो यस या नो, लगती है ना? और भोजन मिले तो भोजन का असर बॉडी में कितनी देर रहता है? हैं? 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। उसके बाद भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? और कहीं से भी कोई अच्छा विचार, कोई अच्छी बात, कोई अच्छा उपदेश हमको मिल जाए तो उसका असर कब तक रहता है? बोलो, जीवन भर रहता है। यानी कि एक ऐसी बात जो हमारे जीवन में बहुत बड़ी क्रांति कर सकता है, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। तो आज कुछ ऐसी ही बातें हम आप सब लोग यहां करने के लिए बैठे हैं। और मुझे पता है कि आप लोगों को काफी देर 8:30-9 बजे तक आ गए थे अब, है ना? है? तो ये थोड़ा सा परिश्रम करना आपके धैर्य की परीक्षा थी। तो बहुत तपने के बाद में ही तो कोई चीज मिलती है, ऐसे थोड़ी मिल जाती है पॉकेट में। तो ये आधे घंटे का सत्र बड़ा श्रवणीय है आपके लिए। तो कान की खिड़कियां खोल करके इसको श्रवण करना, ऑब्जर्व करना कि कुछ अच्छा हमको यहां से मिल जाए। आप सब लोग जितने विद्यार्थी यहां पर बैठे हैं, आप सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं? हैं? बड़ा बनना चाहते हैं? कौन कौन बड़ा बनना चाहता है बताइए तो जरा। टोटल? अरे वाह, सब आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, आगे बढ़कर कहां जाओगे? हैं? कोई इटली जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तुमको भी जाना है क्या? आगे बढ़कर क्या करना है? अपने राष्ट्र की, भारत की सेवा करनी है। तो एक व्यक्ति वो होता है जो भीड़ में चलता है, और एक व्यक्ति वो होता है जो भीड़ से आगे चलता है। तो आपको कौन सा बनना है? अच्छा, भीड़ से आगे चलने वाला, नेतृत्व करने वाला, लीडरशिप करने वाला, यही बनना है ना? तो क्या सब बन जाओगे? संभव है? बोलो ना, सारे के सारे जिसने हाथ ऊपर के सारे आगे बढ़ जाओगे, सब बड़े बन जाओगे। अच्छा, दूसरों की बात छोड़ो, खुद पर तो विश्वास है कि हाँ मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं कुछ बन जाऊंगा, मैं कुछ राष्ट्र के लिए करूंगा। अच्छा, जब तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो तो तुम्हारे टीचर्स पढ़ाने में भेदभाव करते हैं क्या? नहीं? आपकी किताबें अलग अलग हैं कि एक जैसी है? एक जैसी है, किताबें भी एक जैसी। अच्छा, समय भी आपको बराबर मिलता पढ़ने के लिए स्कूल में? यह तो नहीं होता कि इसको 2 घंटे पढ़ा रहे हैं, इसको 4 घंटे पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। यानी कि पढ़ने के लिए समय भी बराबर है, टीचर्स भी हमको बराबर से ही पढ़ा रहे हैं, और पढ़ने वाली किताबें भी हमारी एक जैसी है। तो ये क्यों होता है कि एक आदमी सफल हो जाता है और एक आदमी फेलियर हो जाता है?
ये क्यों होता है? जब समय बराबर है, किताबें एक जैसी है, टीचर्स एक जैसा पढ़ा रहे हैं, तो एक आदमी सफल हो जाता है और एक आदमी फेलियर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बताओ बताओ बेटा, आप बताओ। एक माइक दे दो उधर भैया, एक माइक बच्चों को दे दो। मेहनत में वो मेहनत करता है, जो फेलियर हो जाता है वो मेहनत नहीं करता है। क्या नाम है आपका? तंजीमा। तंजीमा के लिए ताली बजाओ। बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। एक मेहनत करता है, एक मेहनत नहीं करता। एक स्टोरी है, आप सुनना, एक कहानी है। कहानी ऐसी है, एक स्कूल में एक गुब्बारा बेचने वाला आया। कौन आया? गुब्बारा बेचने वाला। तो एक 7 साल की छोटी सी बच्ची उस गुब्बारा बेचने वाले से कहने लगी, सर क्या ये गुब्बारा उड़ता है? तो सर ने कहा यस उड़ता है। तो बच्ची ने पूछा, सर ये ब्लैक वाला? बोले ब्लैक वाला भी उड़ता है। तो सर ये येलो वाला? बोले येलो वाला भी उड़ता है। सर ये पिंक वाला? तो गुब्बारे वाले ने कहा कि पिंक वाला भी उड़ता है। तो उसने फिर पूछा, सर ये व्हाइट वाला? अरे भाई व्हाइट वाला भी उड़ता है। तो सर ये सर रेड वाला? अरे बेटा रेड वाला भी उड़ता है। फिर लास्ट में उस गुब्बारे वाले ने उस बच्ची से कहा कि बेटा गुब्बारे के उड़ने में कलर्स का रोल बोलो नहीं होता। गुब्बारा कलर से उड़ता है क्या? लाल पीला हरा काला उड़ने से ज्यादा ऊंचा उड़ेगा क्या वो? तो गुब्बारा कैसे उड़ता है? गैस से। गुब्बारा उड़ता है हवा से। इस कहानी के शीर्ष को आप समझना। आप कौन सी जाति से आते हैं? आप कौन से संप्रदाय से आते हैं? आपके मम्मी पापा कैसे हैं? आपका स्कूल कैसा है? छोटा स्कूल है कि बड़ा स्कूल है? स्कूल में सुविधाएं कैसी है? उसमें फर्नीचर्स कैसे? उसमें कुर्सियां कैसी है? आपके पढ़ाने वाले टीचर्स कैसे हैं? ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये केवल हमारी लाइफ के कलर्स हैं। क्या है? इसमें आपकी उड़ान का कोई लेना देना नहीं है। आपकी उड़ान कैसे होती है? आपकी उड़ान आपके स्कूल पर, आपके मम्मी पापा पर, आपकी जाति पर डिपेंडेंट नहीं है। आपकी उड़ान निर्भर करती है आपके अंदर की हवा पर। आपकी उड़ान निर्भर करती है आपके अंदर की ऊर्जा पर, कि आप अपने आप से कितना प्रेम करते हैं, आप अपने आप को किस स्तर पर देखना चाहते हैं, आप अपने आप को क्या बनाना चाहते हैं, आपके अंदर की ऊर्जा क्या है, आपके अंदर में पावर्स कितनी हैं। हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, कभी आप उनकी बायोग्राफी को पढ़े? झोपड़ी में जन्मा हुआ वो आदमी, जीरो से जिसने शुरुआत की, गरीबी का निचला स्तर जिसने देखा, जिनके पास में, आपके पास में तो ड्रेस है, पढ़ने के लिए किताबें हैं, स्कूल जाने के लिए वैन है, पढ़ने के लिए अच्छी स्कूल है, फर्नीचर्स हैं, कुर्सियां हैं, साइकिल हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती है, तो आपके पास में मोबाइल्स हैं, यानी कि आपके पास में पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं हैं। और फिर भी अगर तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं, तुम फेलियर हो, तुम्हारा रिजल्ट सही नहीं है, इसका मतलब है कमी कलर्स में नहीं है, कमी आपके अंदर है। आप अपने आप को खोजें। उनके पास में कोई सुविधा नहीं थी, पर वो आदमी जो एक निम्न स्तर से शुरू हुआ और राष्ट्र का प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति पद पर, सर्वोच्च पद पर जाकर के वो बैठे, ये उनके अंदर की ऊर्जा थी, ये उनके अंदर का पावर था। और
ऐसे ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। जितने भी आप टॉप पर्सनैलिटीज इस भारत की देखोगे, अगर उनके जीवन चरित्र को पढ़ोगे तो उनके पास में ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, पर उनके अंदर में जज्बा था, उनके अंदर में कुछ कर गुजरने की एक ललक थी, एक उत्कंठा थी। तो हम सब आगे तो बढ़ना चाहते हैं, पर इस आगे बढ़ने के लिए कुछ सूत्र आज मैं आपको देना चाहता हूं। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला सूत्र तो है इंटरेस्ट। क्या है? इंटरेस्ट। मैं जो काम कर रहा हूं ना, मेरा उसमें इंटरेस्ट है। हमारे वकील साहब वकालत करते हैं, इनका इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए हम अपने अपने लाइन में ज्यादा तो नहीं पर लगभग सफल हैं। आप जो कर रहे हो, आप अभी विद्यार्थी जीवन में हो, अभी आपका काम क्या है? पढ़ाई करना। पर मैं आपसे पूछता हूं, ईमानदारी से बताना, क्या आपका उसमें इंटरेस्ट है? पढ़ाई में इंटरेस्ट है? किस किस का हाथ ऊपर करो। हाँ, नीचे तो कोई करेगा ही नहीं, नीचे तो कोई करेगा ही नहीं, सबका ही इंटरेस्ट। नीचे कर लो। तो मम्मी को झिक नहीं करनी पड़ती कि बेटा पढ़ लो, थोड़ा सा होमवर्क कर लो, हैं? कई बच्चे ईमानदार हैं, करनी पड़ती है ना। मम्मी कहती है बेटा थोड़ा होमवर्क कर लो। स्कूल में जाते हो तो टीचर्स का भी माथा खाते हो, अरे होमवर्क नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अच्छा, एक बात और बताओ, वैसे तो बड़े बच्चों से पूछा हूं, जो 12th और 11th के बच्चे हैं, छोटे बच्चों के पास तो नहीं होगा। हाँ, बड़े बच्चे जो बैठे हैं, पर्सनल मोबाइल किस किस के पास है? ईमानदारी से बताना। वाह, एक दो ईमानदार है मेरे। आपके पास है बेटा? खड़े हो जाओ, माइक दो इनको। माइक। पर्सनल मोबाइल है आपके पास? हाँ सर। क्या करते हो उसका? है? जो भी खुल के बोलो, कोई घबराने की बिल्कुल भी। आपकी इनकी हिम्मत के लिए ताली बजाओ भाई। ये सबसे बड़ी बात है कि हमको सच बोलना है। यही तो सबसे पहले हमारी सफलता का सबसे पहली चीज है। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। सत्य की नींव पर अगर इमारत खड़ी की हो तो वो कभी डगमगा नहीं सकती। तो आपके पास पर्सनल मोबाइल है? हाँ सर। क्या करते हो आप? सर यूट्यूब में वीडियो देखता हूँ मोटिवेशनल स्पीच की। यूट्यूब पर मोटिवेशनल स्पीच सुनते हो? उसके लिए तो मेरे हिसाब से पर्सनल मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, वो तो मम्मी पापा के मोबाइल पर भी सुना जा सकता है ना। और दो चार बच्चों ने हाथ ऊपर किए तो दोबारा करो तो भैया। कौन कौन? हाँ देखो, एक दो और है। देखो, अब मेरा आपके मोबाइल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप रखिए। पर मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो कभी कभार किताब के पास में मोबाइल भी रहता है? कभी कभार रहता है ना। और फिर एक तरफ किताब खुली होती है, एक तरफ मोबाइल भी खुला होता है ना, कभी कभी होता है ना। और उसमें फिर ये होता है कि थोड़ा सा इंस्टाग्राम देख लें, होता है ना। माइक पास में, डरना नहीं है, सच्ची बोलना है, होता है ना। होता है। फेसबुक इंस्टाग्राम थोड़ा खुलता है ना यूट्यूब के साथ में? हाँ, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत खुलता है। ज्यादा। और फिर उसके खुलने के चक्कर में घंटा भर निकल जाता है ना, है? हाँ, निकल जाता है। निकल जाता। और फिर क्या होता है कि चलो आज की पढ़ाई तो हो गई, अब कल पढ़ेंगे। ये सही कही है मैंने सारी बातें। जो बच्चे मोबाइल रखते हैं, निश्चित उनके पास में ये सारी चीजें होती है। और ये कब होता है? जब हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। हमारा इंटरेस्ट किताब में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट किस में है? बैठ जाओ बेटा, बहुत बहुत साधुवाद। हमारा इंटरेस्ट किस में है? मोबाइल में है। आपने कभी मम्मी को घर में टेलीविजन देखते हुए देखा है? धारावाहिक देखते हुए? तो वो जो टेलीविजन में जो अभिनेत्री होती है, जो नाटक करती है, और मम्मी सामने बैठ करके टेलीविजन देखती है, आपने कभी ये देखा जब वो अभिनेत्री नाटक करती है, रोती है, तो मम्मी भी सोफे पर बैठी बैठी रोने लग जाती है? देखा है क्या आपने कभी? और वो अभिनेत्री जब खुश हो जाती है तो मम्मी भी मुस्कुराने लगती है। आपने देखा है?
मम्मी कितना उस धारावाहिक में डूब जाती है। और जब मम्मी वो नाटक देख रही होती है और उस समय अगर पापा बीच में आ जाए तो है, मम्मी रिमोट दे मारे, बीच में कहां से आ गए, है कि नहीं? क्योंकि मम्मी का उसमें क्या है, इंटरेस्ट है। तो जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है और उसमें कोई दूसरा बीच में आ जाए तो वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करते। तो जिस भी बच्चे को, मेरी बात को गहराई से सुनना, जिस भी बच्चे को पढ़ते समय कार्टून याद आते हो, फ्रेंड्स याद आते हो और मम्मी का मोबाइल याद आता हो, कईयों के पास पर्सनल है कि मम्मी वाला तो आप ही चलाते, मम्मी बेचारी कब चलाती है ना? तो अगर पढ़ते समय ये सारी चीजें अगर आपको याद आ रही है तो इसका मतलब है आप फेलियर के मार्ग पर हो, आप सफलता के मार्ग पर नहीं हो। आपने चुनाव किया है फेलियर मार्ग का, आप असफल होने वाले हो। आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है और जिस दिन आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट हो गया उस दिन आपको मोबाइल याद नहीं, आपको उसकी जरूरत ही नहीं महसूस होगी। आपका क्या नाम था? है त्रिलोक। त्रिलोक, मुझे विश्वास है कि आज के बाद आप पर्सनल मोबाइल नहीं रखेंगे। ये कैंसर से भी खतरनाक है। अगर आपको सफल होना है तो पूरा का पूरा फोकस, काक चेष्टा बको ध्यानम, पूरा ध्यान अपनी स्टडी के ऊपर करिए, फिर मोबाइलों की लाइन लग जाएगी आपकी लाइफ में। तो इस चीज से अपने दिमाग को हटाइए। तो सबसे पहली चीज क्या हो बताई? इंटरेस्ट। क्या है? किसमें? मोबाइल में। हमारा इंटरेस्ट किसमें होना चाहिए? पढ़ाई में। तो आज पहला संकल्प तो आप यहां से क्या लेंगे? हमारा इंटरेस्ट किसमें होना चाहिए? पढ़ाई में। और इंटरेस्ट होने से क्या होता है पता है? इंटरेस्ट जब तुम्हारा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो फिर तुम्हारा ट्रस्ट बढ़ेगा, जिसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, जिसको हम आत्मविश्वास कहते हैं। वो कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। हमारे यहां पर दो शब्द हैं शास्त्र में। एक शब्द है जिसको हम कहते हैं चिंता, और एक शब्द है जिसको हम कहते हैं चिंतन। क्या है? चिंता और, अब इन दोनों का फर्क कोई बता सकता है मुझे? चिंता और चिंतन में क्या फर्क होता है? जैसा भी टूटा फूटा जो भी जवाब आता है, बच्चों से पूछ रहा हूं मैं, चिंता का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? टेंशन। हाँ, ठीक बताया। चिंता और चिंतन। अच्छा, मैं बताता हूं चिंता और चिंतन क्या। एक बच्चा ये होता है जो पढ़ाई तो कभी नहीं करता, पर वो हमेशा रिजल्ट के बारे में सोचता रहता है। मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, मैं अब की बार उससे आगे निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। यानी कि वो क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है। क्या कर रहा है? वो होती है चिंता। रिजल्ट के बारे में सोचना क्या होता है? चिंता। और एक बच्चा ऐसा होता है जो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता, स्टडी के बारे में सोचता है, पढ़ने के बारे में सोचता है, अध्ययन के बारे में सोचता है। उसको क्या कहते हैं? चिंतन। फायदा किसमें है? स्टडी के बारे में सोचना ठीक है कि रिजल्ट के बारे में सोचना ठीक है? स्टडी के बारे में। पर हम लोग भूल कहां कर जाते हैं? हम लोग स्टडी के बारे में नहीं सोचते, बस बैठे बैठे रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहली चीज है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के बाद में आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। आपको ये विश्वास होगा जब आप रात दिन मेहनत करेंगे ना। स्कूल में अभी लगभग आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं? 5 घंटे, 6 घंटे? अच्छा चलो स्कूल की बात छोड़ो। अब ये बताओ, ईमानदारी से हाथ ऊपर करना, घर पर 4 घंटे कौन पढ़ता है? जो घर पर 4 घंटे पढ़ता हो, स्कूल से जाने के बाद में जो घर पर 4 घंटे पढ़ाई करे, सिर्फ 3 हाथ ऊपर हुए हैं, 3-4 हाथ ऊपर हुए हैं। 4 घंटे। आपके टीचर्स भी आपको देख रहे हैं, टीचर्स आए हैं ना साथ में,
हाँ, अब वो भी आपको देख रहे हैं, ध्यान रखना। अच्छा, घर पे 3 घंटे कौन पढ़ता है? अच्छा, 2 घंटे वाले हाथ ऊपर करो। अच्छा, जो घर पे 1 घंटे पढ़ते हैं वो हाथ ऊपर करो। 1 घंटे, सब 2 घंटे पढ़ने वाले ज्यादा हैं? 2 घंटे सब पढ़ते हो घर पर? अगर आप स्कूल से जाने के बाद घर पर 4 घंटे की मेहनत नहीं कर रहे हो तो मेरी एक बात को गौर से सुनना, आगे आपको जब आप बड़े हो जाओगे तो 16 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी 25 साल के बाद में। अगर आज आप 4 घंटे की मेहनत से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आगे कितने घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी? 16 घंटे। अब 4 घंटे की ठीक है कि 16 घंटे की ठीक है? तो अभी 4 घंटे की मेहनत करोगे घर पर तो आगे 16 घंटे की मेहनत से बच जाओगे। इसलिए अभी घर पर खूब खूब परिश्रम करें, ट्रस्ट बढ़ाएं। तीसरी चीज है टैलेंट। आप 1 डिग्री लेंगे, 1 जीरो और लग जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर आप 1 और बड़ी डिग्री लें, फिर आपकी थोड़ी सी वैल्यू और बढ़ जाएगी। फिर 1 कोई डिग्री और कर लें, फिर आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। पर वो वैल्यू कब काम करती है? जब उसके आगे 1 लगा हुआ है। और वो 1 क्या है? वो 1 है आध्यात्म शक्ति, वो 1 है आत्मज्ञान। जो किताबी ज्ञान, बुद्धि ज्ञान आप स्कूलों में जो पढ़ रहे हो वो ज्ञान अलग है। एक ज्ञान जो आपको इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनाता, वो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, आपको अच्छा व्यवहार सिखाता है, जो आपको आपके कर्तव्य के बारे में ज्ञान कराता है। आप इंजीनियर, डॉक्टर बाद में बन जाना, सबसे पहले हमें क्या बनना है? बोलो, एक अच्छा इंसान बनना है। हमारे पास में अगर कोई रोता रोता भी आवे, वो जाए तो कैसे जाए? हंसता हुआ जाए, खिलखिलाता हुआ जाए। ऐसा जीवन हमको बनाना है। और इसके लिए आप हजारों किताबें पढ़ रहे हैं ना, आज मैं आपको एक किताब और बताता हूं। ये किस किस के घर में है? श्रीमद् भगवत गीता है? अच्छा, यहां पर मुस्लिम बच्चे कितने हैं? हाथ ऊपर करो। और हिंदू बच्चे कितने हैं? हाथ ऊपर करो। आप सबके घर में कुरान होगी, पढ़ते हैं आप, उसके बारे में जानते हैं। आप सबके घर में गीता होगी, पढ़ते हैं आप। देख लो, ये नहीं पढ़ते, आप पढ़ते हो। बात कुरान की या गीता की नहीं है। किसी भी धर्म का ग्रंथ क्या सिखाता है? इंसान बनना सिखाता है। क्या सिखाता है? इंसान बनना सिखाता है। तो हम लोग इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें। ये ग्रंथ हमारे जीवन को, ये जो गीता है ना, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, आप कभी उनकी बायोग्राफी को उठा करके पढ़ें, उनके पास में हमेशा भगवत गीता रहती थी। क्या रहती थी? हमेशा भगवत गीता रहती थी। वो हमेशा भगवत गीता को पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मजहब की बात नहीं, कोई रिलीजन्स की बात नहीं। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है, आपको खाना कैसे चाहिए, आपको पीना कैसे चाहिए, आपको बोलना कैसे चाहिए, आपको किसी के साथ में व्यवहार कैसा करना चाहिए, माता पिता के प्रति, गुरुओं के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने आप के प्रति आपकी क्या ड्यूटी है, आपका क्या कर्तव्य है। केवल एक मैनेजमेंट बुक है। आप अपने लाइफ को कैसे सुंदर बना सकते हो। पूरे विश्व की सबसे ताकतवर, सबसे मनोचिकित्सक किताब है जिसका नाम है भगवत गीता। आज आप पढ़े लिखे हो, गूगल करना, दुनिया के 128 देशों में हर एक भाषा में, चाहे इटालियन हो, फ्रांसीसी हो, चाइनीज हो, उर्दू हो, हर भाषा में क्या पढ़ाई जाती है? गीता। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है भगवत गीता। भारत की जितनी टॉप मोस्ट पर्सनैलिटीज हैं
वो पढ़ते हैं भगवत गीता। और तो और हमारे अदालत में, कोर्ट में भी जब कसम, वकील साहब बैठे हैं तो कसम खिलाई जाती है किसके ऊपर हाथ रख करके? भगवत गीता के ऊपर हाथ रख करके। और कोई ये कह देना कि मैं भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के कह रहा हूं कि मैं सत्य बोल रहा हूं, तो जज साहब को भी थोड़ी देर के लिए सोचना पड़ता है कि ये भगवत गीता पर हाथ रख रहा है। तो हमारे राष्ट्र में भगवत गीता का ये अमूल्य ज्ञान हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब कहीं पर भी जाते हैं और किसी भी विशिष्ट अतिथि को कोई गिफ्ट उनको अगर करना होता है तो वो क्या गिफ्ट करते हैं पता है? भगवत गीता गिफ्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे राष्ट्र के पास इससे अनमोल धरोहर, इससे अनमोल संपत्ति कुछ और है ही नहीं। और मैं आप सबको ये गारंटी देता हूं, आप जितना बड़ा बनना चाहते हैं, जिस लेवल पर आप पहुंचना चाहते हैं, आप हजारों किताबें पढ़िए, पर उन 1000 किताब के साथ में आप ये एक किताब और सम्मिलित करिए। क्या नाम है इसका? देखो, मैंने वेद भी पढ़े हैं, मैंने बाइबल का भी अध्ययन किया है, मैंने कुरान भी पढ़ी है और मैंने भगवत गीता को भी पढ़ा है। ग्रंथों का अध्ययन करने से ज्ञान बढ़ता है और भगवत गीता तो ऐसा ग्रंथ है जो हमको जीवन में बहुउपयोगी बना सकता है, हमारे जीवन को हिमालय के समान ऊंचाई दे सकता है। ये ताकत, ये पावर किसमें है? भगवत गीता में है। ये नानी दादी की पढ़ने की चीज नहीं है, ये हमारे पढ़ने की चीज है। और ये किताब आप नहाए, बिना नहाए, बेड पर, छत पर, सोफे पर, ट्रेवलिंग, गार्डन, जहां आपका मन करे आप इस किताब को पढ़ें, आप इस किताब को अपने हैंडबैग में रखें। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने कह दिया पढ़ो, आप सोचे कि हम पढ़ें, पर आप जब पहला पत्ता खोलोगे ना इसका तो सर चकरा जाएगा, बोर हो जाओगे, अरे ये क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। बड़े बड़े लोग छोड़ देते हैं, पर अगर इसको चैलेंज के रूप में लेकर के कि नहीं ये कुछ भी है, मेरे को इसको समझना है, मेरे को इसको जानना है, अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया एक चैलेंज के रूप में और इसको पढ़ लिया, 700 श्लोक है इसके अंदर, 15 दिन में मैंने इसको याद किया था। आप भी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में आप भी इसको याद कर सकते हो। अगर इस भगवत गीता को आपने जीवन में उतार लिया तो मैं आज यहां सबके सामने गारंटी देता हूं आपके समान कोई नहीं होगा और आपकी सफलता में कोई रोड़ा बाधा बन ही नहीं सकता। ये इतनी पावरफुल किताब है। तो आज रोटरी क्लब की तरफ से, बूंदी की तरफ से ये किताब आपको गिफ्ट दे दी जाएगी। आप एक्सेप्ट करेंगे? लेंगे? लेंगे? कौन कौन लेगा? हाथ ऊपर करो। अच्छा, फिर क्या करोगे? हैं? पढ़ोगे? पढ़ोगे? तू खड़ा हो बीच में, छोटू, इस तेरे से आगे बैठा ना, अच्छा, हाँ तू खड़ा हो जा, आजा, आगे आजा, माइक दे इसको। क्या नाम है आपका? अंशु गौतम। अंशु गौतम। कौन सी क्लास में हो? 6th। 6th में हो? अरे बाप रे, मुझे पता पड़ गया था। तो तू पढ़ेगा इसे? पढ़ सकता है इसको? कोशिश करेगा? तेरे पास तो बहुत दिमाग है, तो इसको कितने दिनों में याद कर लेगा? मैंने तो 15 दिन में किया था, जब तेरे जितना ही था मैं। तू कितने दिनों में करेगा? 1 महीने में? 1.5 महीने में? चल तेरे को 2 महीने दिए हैं। अच्छा, 2 महीने में कौन कौन याद कर लेगा इसको? बस 3 महीने में? 100 वर्ष में? ठीक है गौतम, बैठो। तो आप सबको याद करने से भी इंपॉर्टेंट है इसको समझना। कोई जरूरी नहीं कि 700 श्लोक आपको याद हो, पर इसको समझना है, इसको पढ़ना है। और इसके मुख्य 20, 30, 50 श्लोक
जो इतने, जैसे इसका एक श्लोक जो वर्ड फेमस है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बहुत सारे बच्चों को ये याद भी होगा। यानी कि तुम कर्म के ऊपर फोकस करो। ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस ये कहता है कि तुम कर्म करो, फल देने के लिए मैं बैठा हूं। ऐसे ऐसे बहुत सारे सूत्र, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम् सर्वे धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ऐसे ऐसे बहुत सारे सूत्र, श्लोक इसके अंदर हैं जो आपके जीवन को बड़ी सुंदर दिशा दे सकते हैं। तो कल से हमारा कार्यक्रम कोटा में शुरू हो जाएगा, तो वहां पर लाखों बच्चों को भगवत गीता प्राप्त होने वाली है। और आज इसी कड़ी में हम आप सबसे जुड़ रहे हैं, तो आज ये किताब आपको गिफ्ट मिल रही है। आप पढ़ेंगे? दोबारा एक बार बताएं, पक्का? प्रॉमिस? हाथ ऊपर करके प्रॉमिस करो। प्रॉमिस झूठा नहीं होना चाहिए। सच्चा है कि झूठा है? पक्का? पढ़ेंगे? तो मैं 2 महीने बाद आपसे फिर मिलूं और किसके ऊपर चर्चा करेंगे? गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। पक्का? अब इस किताब को कहां रखेंगे? हैं? अच्छा, आपके मित्र का, किसी साथी का जन्मदिन होगा तो उसको क्या गिफ्ट करेंगे? भगवत गीता गिफ्ट करेंगे। दुनिया की सबसे ताकतवर किताब है। तो एक बार जोरदार जयकारा लगाए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो आज रोटरी क्लब की तरफ से आपको ये किताब गिफ्ट मिल रही है। तो एक बार रोटरी क्लब के लिए ताली बजाएं सब लोग मिलकर के। और सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी लोग, सभी बच्चे, अगर मुझसे पर्सनली पूछे ना कोई कि आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है, तो मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूं, मुझे सबसे ज्यादा प्यार मेरे भारत के बच्चों से है। आप सबसे मेरा प्यार है। आप सब इस राष्ट्र के कर्णधार हैं। आप सब जब सफल हो जाएंगे तो आपके माँ बाप के बाद में अगर कोई दूजी किसी को खुशी होगी तो मुझे लगता है कि मेरे को होगी। तो आप सब सफल हो जाएं, यही मेरा आशीर्वाद है। और इस गीता को जरूर पढ़िएगा, है ना। जय हिंद। संख्या में बैठे हैं, तो कई बार देखने में आता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो भी बच्चों को हतोत्साहित करते हैं, उनको बात बात में डांटना, उनका आत्मविश्वास वो भी गिरा देते हैं। तो ऐसा नहीं करता, तो ऐसे नहीं पढ़ता, ये बच्चे ने देख ऐसे कर लिया, इस बच्चे ने इतने अंक प्राप्त कर लिए। मुझे याद है हमारे मोहल्ले में एक बच्चा था, वो इतना हाजिर जवाब था, उसके माता पिता उसको परेशान करते थे। एक बार पिता ने कहा कि अरे तुझे शर्म नहीं आती, तुम्हारी उम्र में जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो विदेश पढ़ने के लिए चले गए थे। एक दिन कहा कि तुझे पता है तेरी उम्र में गांधी जी ने टॉप किया था, वो बैरिस्टर बन गए थे। तो बच्चे को रोज वो हतोत्साहित किया। तो एक दिन बच्चे ने कहा पिताजी आपको पता है आपकी उम्र में भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए थे, आप क्यों नहीं चढ़ जाते? तो फिर जब है इस तरह के जवाब मिलते हैं, तो हमेशा माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को हतोत्साहित कभी नहीं करें, उनका आत्मविश्वास बढ़े। हाँ बेटा तू ऐसा कर सकता है। तो अगर गीता पढ़नी है तो माता पिता को भी उनको बताना चाहिए कि इसमें ये पात्र ऐसे हैं, इन्होंने ये कहा, ये क्यों कहा। गुरुजनों को भी अपने बच्चों को इसके बारे में बताना है। तो मैं निवेदन करूंगा पूज्य भाई श्री से कि हमारे जो रोटरी क्लब के सदस्यगण हैं उनका अभिनंदन करें, उसके बाद में हम सभी को सुनेंगे। जो विद्यालय यहाँ पर आए हैं उनमें डिफेंस, तिलक विद्यापीठ, गुरुकुल, मोतीलाल जी सुखवाल स्कूल और विश्व भारती, मैं सभी विद्यालयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो मैं निवेदन करूंगा कि जितने हमारे रोटेरियन पधारे हैं, मैं निवेदन करूंगा सभी आए और नाम बताएंगे सभी का। मनमोहन जी। मैं विश्वनाथ जी से कहूंगा कि वो आए। निखिल जी मूलचंदानी, विश्वनाथ जी भारद्वाज विश्व भारती विद्यालय से, तिलक विद्यापीठ से जावेद जी, लोकेश जी और जावेद जी को और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस व्यवस्था में सहयोग किया।
लोकेश जी सुकवाल साहब, पंडित मोतीलाल सुकवाल स्कूल से, डिफेंस स्कूल से जो हमारे सम्मान्य आए हैं भाई जी। आज ये सब लोकेश सिंह जी जादौन साहब है, उनकी प्रेरणा और रोटरी क्लब के माध्यम से है। जो रोटरी क्लब के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं लोकेश सिंह जी जादौन, जैसा कि राजकुमार जी भाई साहब ने बताया कि लोकेश सिंह जी जादौन ऐसा नाम है कि इस क्षेत्र में कौन नहीं जानता है। और ये जो पूरे 8 दिन का कार्यक्रम था, इसको जो भार है ये भी लोकेश सिंह जी जादौन साहब ही थे, जिन्होंने इस भार को गीता माता को यहाँ तक और सब तक पहुंचाया। आपकी धर्मपत्नी का नाम क्या है? भाभी जी को बुला लो ना, क्या नाम है? जानवी। जानवी जी से अनुरोध करूंगा वो आए। महेश जी कर एक बार, और मैं महाराज सिर से कहूंगा कि आज वो दिन वो घड़ी है कि महेश जी का सम्मान किया जाए और ये उनको भी गीता दी जाए। इन्होंने सबको दिला दी है, इनको भी वो गीता मिले। हमारे मध्य में भगवान जी लाडला है, मैं भगवान जी लाडला से कहूंगा आए। क्या नाम मैडम का? जानवी जी का अभिनंदन, उनको आशीर्वाद प्रदान करें भाई श्री। धन्यवाद। परमादरणीय गुरु महाराज के चरणों में सादर चरण स्पर्श, और हमारे रोटरी क्लब के सभी सदस्य और शिक्षकगण, माताएं, बहनें और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, आज जो गुरु महाराज ने आपको जो शिक्षा और जो ज्ञान दिया है वो मुझे लगता है वो स्कूल में भी नहीं मिलता है। इसलिए इसको यहाँ से जो महाराज ने जो भी बातें बताई आप लोगों को, उसको मन में रखकर जिंदगी भर काम आने वाली ये जो बातें हैं वो हमेशा अपने मन में रखें और आगे बढ़ें। और सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। दीपचंद जी, सविता जी राठौड़ की तरफ से 25 गीता का वितरण करवाए गए हैं। मैं भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ है। आप सभी बच्चों को खूब आशीर्वाद, आप खूब आगे बढ़ें, खूब सफलता प्राप्त करें। और भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने जो बातें आपको बताई हैं उनको जीवन में उतार कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जो कुछ आप बनना चाहते हैं बहुत सहज आपके जीवन का मार्ग बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा। आप माता पिता की सेवा करेंगे, गुरुजनों का आदर करेंगे, समाज और राष्ट्र की सेवा करेंगे। ऐसी हम आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं और रोटरी क्लब का हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित करके 500 बच्चों को निःशुल्क गीता प्रदान करवाई है। और राष्ट्र की सेवा करने वाली ये संस्था, राष्ट्र की सेवा करने वाली ये क्लब जो है वो उत्तरोत्तर वृद्धि करे, खूब राष्ट्र की सेवा करे, ऐसी मंगल कामना। और हमारे सनातन धर्म यात्रा समिति बूंदी के सभी जो हमारे पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद भाई श्री की तरफ से। गीता को ऊपर उठाएं सभी, और पूरा ऊपर उठा लें, सीधा हाथ कर लें। और पूरा वीडियो आपका बन रहा है, फोटो कल अखबार में आएगा। एक बार गीता को ऊपर रखें सभी, सारे अखबारों में आपका फोटो आएगा कल।